हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ मैथ्स एकेडमी में। दोस्तों, कल हमने नंबर सिस्टम में नेचुरल नंबर के बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ा था। उम्मीद करता हूं कि आपको अब नेचुरल नंबर फिंगर पर आने लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उसी के आगे नंबर्स के बारे में। आज हम सीखेंगे कि होल नंबर क्या होता है। तो दोस्तों, होल नंबर बहुत ही आसान है। होल नंबर यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको क्या, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। कुछ नहीं होता, बहुत ही नॉर्मली, जैसे कि मैंने कल बोला था आपको। आप मुझे बताओ, जीरो का आविष्कार किसने किया? जीरो का आविष्कार हमारे आर्यभट्ट जी ने किया था, जो कि नेचुरल नंबर के बाद में आया था। नेचुरल नंबर के बाद में जीरो का आविष्कार हुआ। तो जब जीरो का आविष्कार हो गया तो ये जीरो भी कहीं ना कहीं आना चाहिए ना। तो जीरो कहाँ आएगा, उसी को प्रयास करने के लिए जीरो कहाँ फिट रखा जाएगा। तो एक अगली संख्या बना दी। क्या बना देगी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है? जिसमें जीरो प्लस साथ ही साथ में नेचुरल नंबर जो भी हमने कल पढ़े थे ना, अगर उनको इंक्लूड यानी उनको अगर शामिल कर लिया जाए तो वे संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, यानी कि होल नंबर कहलाती हैं। अब जीरो हम ध्यान कैसे रखेंगे? जैसा कि आपको पता है, नेचुरल नंबर के बाद में जीरो का आविष्कार हुआ। अगर नहीं ध्यान होता है तो आप मुझे बताओ, ये होल में ओ बना है, ओ से आप ध्यान कर लो। ओ मतलब जीरो, नॉर्मल से तरीका। ओ मतलब जीरो, मतलब कि इसमें जीरो को भी शामिल करना है। इसका मतलब अगर हम पूर्ण संख्याएं कहना, तो पूर्ण संख्या क्या होती हैं? जीरो से स्टार्ट होती हैं और नेचुरल नंबर की ओर बढ़ती है। नेचुरल नंबर क्या? 1 2 3 4 5 ऐसे कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। क्योंकि मैंने बता रखा है ना कि नेचुरल नंबर का कभी भी अंत नहीं होता। इसका मतलब अब आप क्या कहोगे कि होल नंबर्स क्या होते हैं? 0 1 2 3, मतलब कि जीरो में अगर हम नेचुरल नंबर्स को भी शामिल कर लेना तो दोनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि दोनों को जब शामिल करते हैं ना, तो ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज सीख गए। यहां से आप ये भी सीखोगे कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जहां सबसे स्टार्टिंग होती है ना, वही हमारी सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाती है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? जीरो। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी, तो दोस्तों आप पृथ्वी लोक में नहीं बता पाओगे कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है। अगर मंगल ग्रह पर रह रहे होते ना तो आप बता देते। तो उम्मीद करता हूं आपको होल नंबर्स के बारे में जानकारी हो गई होगी। चलिए अब बात करते हैं इससे रिलेटेड सवाल क्या क्या आ सकते हैं हमारे एग्जाम में। तो पहला सवाल हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही आसानी से देखना। क्या कह रहा है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? दोस्तों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? अभी मैंने बताया कि होल नंबर्स में सबसे छोटी पूर्ण संख्या, यानी कि होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले 0, फिर 1, मतलब कि फिर नेचुरल नंबर बढ़ते चले जाते हैं। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 अब की बार आए ना तो उड़ा देना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है। इस टाइप के भी सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। कैसे? प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल होती है। पूर्ण संख्या की डेफिनेशन ही यही है कि जीरो में नेचुरल नंबर को इंक्लूड कर लिया जाए। मतलब कि नेचुरल नंबर मतलब प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 2 3 4, ये सब क्या होती है? पूर्ण संख्या भी तो कह सकते हैं इसको, क्योंकि पूर्ण संख्या की परिभाषा भी यही है, 0 प्लस नेचुरल नंबर। तो ये 100% ट्रू हो जाएगा। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, यहां मान लो प्राकृतिक संख्या को हटा दो। अगर मैं कहूं कि प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या, यहां पूर्ण से हटा के यहां लगा दो प्राकृत, आप मुझे बताओ प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? आप कहोगे फॉल्स। क्यों? प्रत्येक पूर्ण संख्या मतलब समझे, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 4। आप मुझे बताओ, इस तरीके से नंबर बढ़ता चला जाएगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? मैंने साफ साफ मना कर रखा है कि 0 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। 0 क्या कभी बेसिक काउंटिंग नंबर ही तो हमारे प्राकृतिक संख्या होती है। जो हमने 3 साल की एज में सीखे हैं नंबर्स, वही हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। 0 तो हमने सीखा नहीं। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? बिल्कुल भी नहीं। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। उम्मीद करता हूं कि ऐसा सवाल आ जाए ना तो भी आप उड़ा देना। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? बहुत ही आसान सवाल है कि क्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या होती है? दोस्तों, मैं बता चुका हूं कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कोई भी नहीं होती है।
ये हमेशा फॉल्स हो जाएगा। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ये मैं 50 बार कह रहा हूँ, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है। अगर आपसे कहें कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, बिल्कुल भी नहीं बता पाओगे यार। सबसे बड़ी ना तो प्राकृतिक संख्या होती है और ना ही पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर होता है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, एक बेसिक सी डेफिनेशन दे रखा है कि 0 प्लस प्राकृतिक संख्याएं अगर लिखी जाएं तो क्या हमारी पूर्ण संख्याओं के बराबर होगी? बिल्कुल बराबर होगी, क्योंकि पूर्ण संख्या क्या होती हैं मैं बात बता चुका हूं कि 0 में अगर प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर को शामिल कर लिया जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसका मतलब ये लाइन जो है ना वो 100% ट्रू होगी। दोस्तों ये थे होल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आए हो और ये सेशन आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए चैनल को और शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।